आप सब गृहस्थ बैठे मेरे पास, घर में बच्चा पैदा हो चुका है, दादी उसे किसी और नाम से बोलती है, बाबा किसी और नाम से बोलते हैं, माँ उस बच्चे को किसी और नाम से बोलती है, पिताजी कोई और नाम लेकर बोलते हैं, दोस्त कोई और नाम लेते हैं और स्कूल में कोई और नाम लिखा हुआ है, लड़का एक ही है, कई नाम उसके हैं, सभी नाम उसके हैं, सभी नाम उसके हैं, हर नदी सागर में जाती है। इसलिए ये जो भ्रम फैला दिया है लोगों ने भजन पूजन के नाम पर, एक तो ये मस्तिष्क से भय निकाल दीजिए कि भगवान कोई पुलिस के दरोगा नहीं है कि जरा सी आपने लेन क्रॉस की तो एकदम चालान काट दिया। नहीं नहीं, वो हमारे दादा दादी के भी दादा दादी हैं और अपने दादा दादी जी की गोद में बालक कैसे भी बैठ सकता है, मैला कुचैला दादी छाती से ही लगाती है उसे। इसलिए उठते बैठते सोते जागते इस कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन करें। भूल गए कोई बात नहीं, याद आ गई फिर लेना शुरू कर दीजिए। संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए एकनाथ जी, हर समय विठल 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 यही रटते थे, जीव को आदत पड़ गई थी। अब शौचालय में जाएं, इनको लगे कि ये भगवान का पावन नाम तो शौचालय जैसी गंदी जगह में लेना नहीं चाहिए, तो ये और जीव को आदत थी तो जीव को गमछे से पकड़ कर ऐसे बैठ जाते थे कि ये नाम ले ही नहीं। अब उस समय कोई वैसी फ्लश लैट्रिन और अटैच रूम तो थे नहीं, बाहर जाना पड़ता संडास में, तो और सामने वो क्या है टाट का एक पर्दा लटका रहता था, कई बार तेज हवा चलती थी पर्दा उड़ जाता था। तो इनकी जो सेवा में सेवक था उसने देख लिया, एक बार हवा के झोंके से गुरुजी दिखाई दे गए शौचालय में बैठे, तो देखा गुरुजी गमछे से जीभ पकड़े ऐसे बैठे हुए और शौच कर रहे हैं। शौच के बाद जब स्वामी जी आए, एकनाथ जी आए और ये हाथ धुलाने के लिए आया तो कहा गुरुजी नाराज हो तो एक बात पूछ लूं। बोले पूछो। बोले आप शौचालय में बैठे थे, आप जीभ पकड़ कर क्यों बैठे थे? तो एकनाथ जी ने कहा भैया तुझे मालूम है हर समय मुझे विठल 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 रटने की आदत है और भगवान का ये पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो नहीं लेना चाहिए, और ये मानती नहीं है, इसको अभ्यास है, तो मैं गमछे से इसको पकड़ कर बैठ जाता हूँ कि अब न ले, कम से कम शौचालय में तो नहीं। इसने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूं? बोले बोलो। बोले अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? एकनाथ जी ने पैर पकड़ लिए नौकर के, जो ज्ञान गुरु से नहीं मिला वो तुझसे मिल गया। और नरेश जी मैंने तो ऐसा सुना है कि बड़े लोगों की ज्यादातर लीला बाथरूम में ही पूरी होती है। थोड़ा मेरे कानों को गूंज रहा है। इसलिए हर समय उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते मन से बेमन से धोखे से गलती से विवशों राम नाम जे कहाई जन्म अनेक रचित अगदही, ऐसे भगवान के पावन नाम की 72 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने नाम की महिमा गाई है। इतना एक प्रसंग पर इतनी चौपाई किसी प्रसंग में नहीं लिखी, राम जन्म में भी नहीं लिखी। और अब गोस्वामी जी कथा को भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन से इस कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग तो बार बार आता है, एक बार के त्रेता युग में शंकर जी की कथा सुनने की इच्छा हुई। शंकर जी की कथा के बहुत शौकीन है। श्रीमती जी से कहा कि चलो कथा सुन के आए। बोले कहाँ जाओगे? बोले सुदूर दक्षिण में एक कुंभज नाम के ऋषि रहते हैं, बहुत सुंदर कथा कहते हैं वहां। अरे कमाल है, आप तो कथा के मालिक हो, रच महेश मन मांड सराखा, ऐसा कौन कथावाचक पैदा हो गया जो आपको सुनाएगा? तो बोले नहीं बहुत अच्छी कथा कहते। आ गए और शंकर जी ये कहकर गए हैं कि कथा सुनने जाएं तो श्रीमती जी जरूर साथ चाहिए। अगर आपकी बात नहीं मानती हैं तो खुशामद करके हाथ जोड़ के पुचकार के
कुछ सामान खरीदवाने के लोभ से जैसे भी हो, दोनों को मिलकर कथा सुननी चाहिए, तब कथा परिवार में जाती है। पुरुष कथा सुने और धर्मपत्नी कथा सुने तो झगड़ा ही बना। कथा क्या रोटी दे जाएगी, कथा का घर चला देगी? दिन भर कथा में भाई बाबा में घूमते रहते हो। और श्रीमती जी कथा में जाए, पुरुष बाबू न जाए तो भी झगड़ा। कथा में दिन रात कथा में घूमती रहती, तुमको घर का कोई काम ही नहीं है। दोनों जब कथा सुनते हैं तब कथा की जो सुगंध है तब परिवार में जाती। गोस्वामी जी लिखते, एक बार के त्रेता युग में भगवान शिव सती को साथ लेकर, अभी पार्वती जी नहीं हुई, पिछले जन्म की कथा है, सुदूर दक्षिण कुंभज ऋषि के आश्रम। और कुंभज माने जिनका जन्म घड़े से हुआ है। और कथा किसकी सुनाएंगे? कथा सुनाएंगे रघुवीर चरित अपार वारिध पार कब कोने लयो। भगवान की समुद्र जैसी गहरी कथा को, अथाह कथा को कौन सुनाएगा जिसका जन्म घड़े से हुआ है? शिव कहना चाहते हैं। कथावाचक मत देखो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कथा सुनो, कथा सुनिए। एक सामान्य सा व्यक्ति भी अगर कथा कह रहा है, हाथ जोड़कर बैठ जाइए, कथा सुन लीजिए। अरे कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर कहां गए? नीलांचल शिखर पर काकभूषण कौवे के चरणों में बैठकर ब्रह्मा जी जाकर कथा सुनते। तो कथा किसकी हो रही है ये महत्व है। कौन कह रहा है ये महत्व की बात नहीं है। वक्ता का थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, शैली का अंतर हो सकता है, कोई थोड़ी ज्यादा रसीली बोल सकता है, कोई थोड़ी शुष्क बोलेगा, लेकिन कथा तो वो भगवान की ही सुना रहा है। भगवान की कथा जहां हो रही हो, 100 काम छोड़कर कथा में बैठ जाना चाहिए। आगे ऋषि ने बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। प्रभु मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरी तो कथा गायन सफल हो गई, आप आ गए आश्रम में। तो बोले हम कथा सुनने आए हैं, हमको कथा सुनाई। अगस्त ऋषि ने सोचा कि दुनिया को तो बहुत बार सुनाई है कथा, आज भगवान शिव मेरी वाणी सुन लेंगे तो मेरी वाणी धन्य धन्य हो जाएगी। बैठ गए आसन पर और राम कथा मुनि भरज बखानी, राम कथा मुनि भरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आजी सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि ने कथा कहना शुरू किया। सुनी किसने? सुनी महेश। श्रोताओं में तो सती भी बैठी थी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि श्रोताओं में से सती का नाम क्यों काट दिया? तो गोस्वामी जी ने कहा कथा में बैठी थी लेकिन कथा नहीं सुन रही थी। इनमें पूर्वाग्रह बैठा हुआ था, कहाँ ले आए इसके पास, ये क्या कथा सुनाएगा, इसको क्या कथा आती है, हमने तो बहुत बड़े बड़े वक्ताओं की कथा सुनी है, ये क्या कथा कहेंगे। और मनुष्य जब किसी प्रकार का पूर्वाग्रह लेकर कथा में बैठता है, कितनी भी घनघोर वर्षा हो, एक बूंद उसको भिगा ही नहीं सकती है। जब घड़ा ही उल्टा है, कितनी भी वर्षा हो, खाली का खाली रहेगा। इसलिए हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से, कथा अमृत है और एक छोटा बालक भी अगर अमृत बांट रहा हो तो अभी हाथ पसार कर ले लेना चाहिए। वक्ता मत देखिए, वक्तव्य देखिए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी संसार की चर्चा कर रहा हो, बहाने बनाकर उठकर चले जाइए। एक सामान्य सा व्यक्ति भगवत चर्चा कर रहा हो, बहाना बनाकर थोड़ी देर बाद खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, अमृत पान करिए।
बहुत सुंदर कथा गाई है। शिव गदगद हो गए। शंकर जी ने कहा बहुत आनंद आ गया, हम आपको क्या भेंट दें। अगस्त ऋषि ने सोचा कि रुपया कपड़ा पैसा तो नोएडा के लोग काफी दे देते हैं, शंकर जी से ये क्या कूड़ा कचरा मांगे। तो कहा मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए। कही शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी जानकर भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। कुछ दिन तक वहां रहे, कथा सुनते सुनाते रहे, कुछ दिन तहां रहे गिरनाथा। और अब यहां से चले। मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन माही भारा, तेहि अवसर भंजन माही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, पिता वचन तजि राज उदासी। पिता वचन तजि राज उदासी, पिता वचन तजि राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कथा सुनकर सती को साथ लेकर कैलाश के लिए लौट रहे थे। रास्ते में इसी दंडकारण्य में भगवान वनवास काल में वन में विचरण कर रहे थे। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास की अवधि इसी दंडक वन में पूरी कर रहे थे। इसी बीच धोखे से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और भगवान सीता जी की खोज में जैसे एक सामान्य कामी पुरुष स्त्री के वियोग में रोता है, बिलखता है, ऐसे ही भगवान जानकी जी के विरह में जोर जोर से हे खग मृग हे मधुकर शेनी, हे खग मृग हे मधुकर शेनी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आजी तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान जोर जोर से दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर शेरनी, हे गुण खान जानकी से, हे गुणों की भंडार, हे जानकी जी कहां छुप गई हैं। हे खग हे मृग, आपने कही मृग नयनी मेरी श्री जानकी जी को जैसे कामी पुरुष स्त्री के विरह में रोता है। और इतना तो सामान्यतः संसार का लोग रोता है। पत्नी की मौत पर दुख तो होता है, लेकिन मर्यादा के कारण से रोना रोक लेता है, वो गुमसुम हो जाता है। लेकिन आज तो भगवान ने पूरे दंडकारण्य को गुजा दिया सीता जी के विरह में रोते रोते। तो शंकर जी ने देखा ये वाणी तो ये तो मेरे प्रभु की, प्रभु श्री राम। और सोचे ही रहते इतने में तो रोते हुए भगवान दूर से दिखाई दे गए। शंकर जी ने सोचा पास जाकर प्रणाम करूंगा, लीला खुल जाएगी। इस समय भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं।
दूर से ही धरती पर साष्टांग प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असकय चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, हे करुणा निधान, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, आंखों से भाव के अश्रुपात हो रहे, पूरा शरीर पुलकायमान हो गया। तो सती का माथा ठनका, मेरे पतिदेव तो जगत के पिता हैं, महादेव हैं, सारे देवता इनकी स्तुति आरती करते हैं। ये कोई दो राजकुमार जिसमें से एक की कोई पत्नी का हरण हो गया है, उसको प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। तो सती थोड़ी पीछे चल रही थी, आगे आगे शंकर जी थे। ये तेज कर बढ़ा के बोले, तो बोले ए कार्तिक के पापा, ए कार्तिक के पापा, क्या बात है, ये आप किनको प्रणाम कर रहे थे? किनको? तुमने नहीं किया क्या? बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। अरे इनको प्रणाम करो। बोले मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, मैं चाहे जिसको प्रणाम नहीं करती। और पढ़े लिखे होने का यही प्रणाम है जो किसी को प्रणाम न करे। अच्छा न करे ये तो चलेगा, इन पढ़े लिखे लोगों को प्रणाम करिए कितनी भी विनम्रता से, सिर भी नहीं हिलाते हैं, चेहरा भी इधर उधर नहीं मुस्कुराएंगे, बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसे बैठ। आप किसी भी बड़े अधिकारियों से, ये नोएडा तो बड़े अधिकारियों का बड़ा भारी हब है, यहाँ बड़े बड़े आप देखिए सर 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 ऐसे लगे जैसे पत्थर की मूर्ति बिठा रखी हो, एक शब्द भी नहीं बोलेगा सर। बोले तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं मैं चाहे जिसको प्रणाम नहीं। अरे बोले ये चाहे जो नहीं है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान श्री राम हैं, इस समय भूभार हरण करने लीला कर रहे हैं, देवी इनको प्रणाम करो। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों? बोले ये बिल्कुल ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापी होता है, कण कणवासी होता है। अब ये अपनी पत्नी के विरह में इतना चीख चीख के रो रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि मेरी घरवाली को कौन चुरा कर ले गया है। ये भांग खाए रहते हो तुम तो हमेशा, चाहे जिसको भगवान मानो। मैं नहीं मानू। शंकर जी बोले देवी मैं कह रहा हूं कि इनको प्रणाम करो। बोले बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या करोगी? बोले पहले मैं ठोक बजा कर देखूंगी कि ये ब्रह्म कैसे, ये भगवान कैसे है। अरे बोले देवी भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते, भगवान आंसुओं से मिलते, भगवान करुणा से मिलते हैं, रोने से मिलते। बोले मैं नहीं, पहले परीक्षा लो। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है शंकर जी ने, लेकिन पार्वती जी मानी नहीं। शंकर जी ने कहा देवी जासु कृथा भजे रे शिकाई, जासु कथा भजे रे शिकाई। हाँ भगति जासु में मुनि सुनाई। सब गाइए भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अरे देवी जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुनकर आए हैं, जिनको मैंने भक्ति का जिनका उपदेश किया है, आशीर्वाद दिया है, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम इस समय मानव लीला कर रहे हैं। देवी बुद्धि मत चलाओ, प्रणाम करो। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या करोगी? बोले मैं परीक्षा लूंगी। तो शंकर आदमी बेचारा क्या करे ये बताओ। नोएडा वालों को तो समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो सब बेचारे भुक्तभोगी हैं।
अब समझाते समझाते मान लो आदमी तो थक गया, तो क्या कहेगा, भली मानुस अब जो तो दिखे सो कर। और अंत में तो समर्पण ही करना होता, अंत में तो समर्पण ही करना होता। और बैठ गए एक वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में, बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास की छत्र छाया में शिव बैठ गए। सती जाती है भगवान की परीक्षा लेने, सोच रही है कैसे परीक्षा लूं। तो बुद्धि ने काम किया कि पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, मैं सीता जी का वेश बनाती हूं, अगर ये ब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे कि ये सती है, और अगर ब्रह्म नहीं हुए तो उनको पकड़ लेंगे कि अरे देवी तुम यहां क्यों घूम रही हो। तो सीता जी का वेश बनाकर सामने से आ रही है। भगवान नीचे को दृष्टि के, भगवान हमेशा जब चलते हैं तो दृष्टि हमेशा नीचे रखते हैं। लक्ष्मण जी तो उनके कमांडोज थे, तो पीछे पीछे लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी के वेश में और सती। लक्ष्मण जी टोक सकते, अरे भगवान जरा सामने तो देखो क्या तमाशा हो रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि हो सकता है भगवान ने ये भी एक पार्ट बनाया हो कि ये भी एक लीला करनी पड़ेगी। इतने में तो सामने से सती आ गई, और जैसे ही भगवान ने दृष्टि उठाकर सती की ओर देखा, घबरा गए। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, ये दीजिए, इनको घूमने दीजिए दीदी, जोरी पानी रहने दीजिए, इनको छोड़िए, इनको घूमने दीजिए, बैठ जाओ, उनको देखने दीजिए। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, सब गाइए। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, आजी पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। ये हमारे देश में प्रणाम की पद्धति थी, मैं उनका पुत्र आपको प्रणाम कर रहा हूं, या मैं उनकी पुत्री आपको प्रणाम कर रहा हूं। भारत की ये परंपरा थी। तो भगवान ने कहा मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने सोचा कि पहचान लेंगी, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो लेकिन नहीं पहचानी। फिर भगवान ने कहा, कहु बहोरी कहा वृष केतु, कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेले धीरहु के ही हेतु, विपिन अकेले धीरहु के ही हेतु। जब नहीं समझी तो फिर कहा, कहु बहोरे, अरे भोलेनाथ कहाँ हैं, कैलाशपति कहाँ हैं, इस वन में आप अकेली कैसे घूम रही हैं। विपिन अकेले फिरऊ के हेतु। और जैसे ही कहा कि वृषकेतु कहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं, आप अकेली क्यों घूम रही हैं। एकदम समझ गई, एकदम समझ गई, ओहो ये तो साक्षात ब्रह्म पहचान। और भागी। भगवान बड़ी जोर से हंसे। भगवान ने कहा, लखन तू कल पूछ रहा था माया किसे कहते, ये माया थी। आज शिव की अर्धांगिनी भी माया के वशीभूत हो गई। और शंकर जी बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा कि देवी बोलो, लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहो संवाद, गई समीप महेश तब और हंसी पूछी कुशला।
लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। आपने परीक्षा किस विधि से ली? सच सच बोलिए। क्या जगन माता झूठ बोलेंगी? नहीं। लेकिन आज मालूम है शंकर जी को कि झूठ बोलेगी। और जैसे का सच बोलो। कैसे परीक्षा ली? तो सरासर झूठ बोल दे। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा। एकदम सरासर झूठ बोल दिया। मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। शंकर जी को होठों पर विश्वास नहीं हुआ। होठ हमेशा असत्य बोलते हैं और आंखें हमेशा सत्य बोला करती है। इसलिए आपने देखा होगा जब पुलिस के लोग किसी अपराधी से कुछ पूछताछ करते हैं तो वो होठों से क्या बोल रहा है वो नहीं सुनते, उसकी आंखों में क्या है, आंख में आंख डालकर पुलिस के अधिकारी हमेशा अपराधी से बात किया करते हैं। होठ असत्य बोल सकते हैं लेकिन आंखें हमेशा सत्य ही बोलेंगी। सीधे कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं। शंकर जी को भरोसा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, बहुरी राम माँ यही सिरुलावा, बहुरी राम माँ यही सिरुलावा, प्रेरी सती जेही झूठ कहावा, प्रेरी सती जेही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अरे ये बहन क्या कहती है हमको बोलो। ये क्या कहती हैं? ये क्या इच्छा है? ये क्या कहती क्या है? हमको बोलो हैं? ये क्या कहती हैं? नहीं नहीं ऐसी भाषा मत बोलिए, ऐसी भाषा मत बोलिए। चलिए, और यहां से शंकर जी चले हैं और मन में संकल्प ले लिया, एही तन सती भेद मोहि नारी, एही तन सती भेद मोहि नारी,
संकल्प ले लिया कि अब हमारा आपका शारीरिक संबंध समाप्त हो गया। अगर जो मैं करो सती सन प्रीति, मिटाए भगत पथ होई अनीति। अगर मैं स्त्री धर्म का संबंध आपसे निभाऊंगा तो भक्ति का पथ भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि मां से पत्नी धर्म का संबंध नहीं निभाया जा सकता। मुख से नहीं बोले, संकल्प मन में लिया, और संकल्प मन में ही लिए जाते हैं, मुख से नहीं बोले जाते। मुख से अहंकार बोला जाता है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प मन में लिए जाते हैं कि मेरा आपका शारीरिक संबंध समाप्त। क्योंकि शंकर जी जानते हैं अगर मैंने मुख से बोल दिया सती अभी प्राण छोड़ देगी, और शिव कभी किसी के प्राण नहीं लेते। आ गए कैलाश में और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। मुख से नहीं बोला कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, आचरण से प्रकट कर दिया कि देवी हमारा आपका शारीरिक संबंध समाप्त। और जैसे ही सती को ये अनुभव हुआ कि मेरे पतिदेव ने मेरा त्याग कर दिया है, ओहो, दिन रात रोती है, दिन रात रोती है, स्नान नहीं करती, वस्त्र नहीं बदलती, श्रृंगार नहीं करती, भोजन नहीं करती। अरे श्रृंगार तो पति को रिझाने के लिए किया जाता, पति तो मेरे रूठ कर बैठे हुए, भोजन तो पति के लिए बनाया जाता है, पति तो मौन हो गए समाधि में। इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, दिन रात भगवान को एक ही शब्द से पुकारते, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवान। सब गाइए, सब बजाइए, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
दासी की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। अंतिम आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। अंतिम आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। हरे रामा राम रामा हरे हरे बोल। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम